नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आज सुबह सुबह मैंने ट्विटर खोला तो देखा कि एनडीटीवी यह खबर चला रहा है कि पजेश्कियन ने इस्तीफा दे दिया है। पजेश्कियन यानी ईरान के राष्ट्रपति। जब मैंने चेक किया तो पता यह चला कि ईरान इंटरनेशनल में 14 घंटे पहले यह खबर छपी थी। ईरान इंटरनेशनल क्या है? ईरान इंटरनेशनल शाह रजा पहलवी के जो समर्थक हैं उनकी यह वेबसाइट है जो ईरान के बारे में उस लिहाज से खबर चलाती है, और ज्यादातर इस तरह की फेक खबरें चलती हैं जिनके बारे में कहा जाता है सोर्स से पता चला, ये पता चला, वो पता चला। आप सोचिए कि ईरान इंटरनेशनल की खबर पर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप की मीडिया ने भरोसा नहीं किया। यहां तक कि इजराइल की मीडिया ने भी कोई खास भरोसा नहीं किया। पतली सी यह खबर कहीं चला दी कि ईरान इंटरनेशनल ऐसा कह रहा है, लेकिन इंडिया की मीडिया कूदकर ईरान इंटरनेशनल की खबर उठाती है और उसको ब्रेकिंग न्यूज की तरह चलाती है। आप समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया ने अपना लेवल क्या कर लिया है। जबकि यह बयान आने के पहले, जब एनडीटीवी ने यह न्यूज ब्रेकिंग की तरह चलाया है, उसके पहले तस्नीम न्यूज ने बाकायदा वीडियो चलाया था जिसमें पजेश्कियन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने आखिरी दम तक मैं काम करूंगा और या तो मैं शहीद हो जाऊंगा या फिर ईरान के लिए काम करता रहूंगा। इस्तीफे जैसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन अपनी खबरों को बिना चेक किए इजराइल का एजेंडा चलाने के लिए हमारी गोदी मीडिया कितनी पागल हो रही है, इस बात को आप इस एक वाकये से बहुत कायदे से समझ सकते हैं। लौट के चलते हैं ईरान की तरफ। ईरान की जब बात चल रही है उसी समय आप यह देखते हैं कि लेबनान के साथ जंग तेज कर दी है इजराइल ने। और जंग क्या तेज की है? जमीन पर कोई खास जंग नहीं तेज की है। किया यह है कि लगातार बेरूत के ऊपर हमले कर रहा है। बेरूत में जो दाहिया करके एक सबर्ब है जहां पर कहा जाता है कि हिजबुल्लाह के समर्थक काफी रहते हैं, शिया मुसलमान उस इलाके में काफी रहते हैं, वहां पर हमला किया है, तायरे पर हमला किया है और कई सारे शहरों पर हमला करके जो काम आता है इजराइल को, यानी कि शहीद करना, मार डालना आम शहरियों को, औरतों को, बच्चों को, मर्दों को, वो काम वो लगातार कर रहा है। हालांकि जवाबी हमले में हिजबुल्लाह लगातार एफपीवी ड्रोन से हमले कर रहा है। इनका एक सैनिक मारा गया है, उसकी खबर आज इजराइल के सारे अखबारों में फ्रंट पेज पर छपी हुई है। इनका एक सार्जेंट वहां पर मारा गया है और अभी तक बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में 14 से ज्यादा इनके सैनिक मारे गए हैं। ये तो वो नंबर्स हैं जिनको इजराइल एक्सेप्ट कर रहा है, तस्लीम कर रहा है। एग्जैक्ट नंबर क्या है इजराइल के केस में कभी हमको पता नहीं चलता, क्योंकि इजराइल की आर्मी कभी खुलकर बताती नहीं है। अब लेबनान में ये जो लड़ाई चल रही है वो क्यों चल रही है? अचानक लेबनान की लड़ाई क्यों तेज हो गई है? आप अगर याद करेंगे तो सीज फायर का जो मसौदा आया था, उस मसौदे में ईरान ने बिल्कुल क्लियर किया था कि जब तक लेबनान में लड़ाई नहीं रुकती है तब तक सीज फायर डील नहीं होगी। तो अगर ये सीज फायर डील मान लीजिए होती है, और मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए होती है, क्योंकि इन खबरों को हमेशा पिंच ऑफ साल्ट के साथ लीजिए, इन खबरों पर आंख मूंद कर भरोसा न कीजिए। ये बात मैं पिछले लगातार जब से ये जंग शुरू हुई है तब से आपको बता रहा हूं। बहुत सारे एजेंडा इसके बीच में चलते हैं। तो मान लीजिए डील हो जाती है। 4 दिन पहले कहा जा रहा था कि बस डील तैयार है, अभी साइन हो जाएगी। आज कुछ और कहा जा रहा है। खबर यह आ रही है कि ट्रंप आखिरी टाइम में उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप अपनी शर्तों को और ज्यादा कड़ा कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप एनरिच्ड यूरेनियम किसी भी तरह ईरान से उठाकर अमेरिका लाने के लिए प्रेशर बना रहा है कि इसको डील में डाला जाए। और वहीं दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि अभी डील फाइनलाइज नहीं हुई है, हम अपनी तरफ से अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि बहुत जल्दी डील हो जाएगी। लेकिन ये जो डील को लगातार टाला जा रहा है, कभी अब्राहम एकार्ड का नाम लेकर, कभी कोई नाम लेकर, ये क्यों किया जा रहा है? पहली बात। और दूसरा, लेबनान पर हमले अचानक तेज क्यों हो गए? देखिए, लेबनान के मामले पे ईरान बजिद है कि जब तक लेबनान में सीज फायर नहीं होगा, या सीज फायर जो है पहले से, जब तक लेबनान के अंदर वो लागू नहीं होगा, तब तक ईरान अमेरिका डील नहीं होगी। ये बात ईरान कई बार कह चुका है। अभी कल रात को उनके जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लेबनान को शामिल किए बिना किसी तरह की कोई डील नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि ईरान के साथ अमेरिका की डील हो जाती है और उसमें यह शर्त होती है कि लेबनान पर हमला नहीं होगा, तो इजराइल को मन मारकर लेबनान पर अटैक रोकना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेबनान पर अटैक इसलिए लगातार बढ़ाया जा रहा है कि पहली बात तो यह कि ईरानी एंटागोनाइज हो, वहां पे गुस्सा हो,
वो लगातार अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाए और डील किसी तरह से टूट जाए। और अगर डील होती ही है तो डील होने के पहले लेबनान में जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं उतना नुकसान पहुंचा दिया जाए। ये नेतन्याहू की मंशा फिलहाल लग रही है। यही बात ओमान के एक विद्वान हैं, उनके लगातार ट्वीट आते रहते हैं, बाबूद साहब, उन्होंने भी यही बात कही है कि जो लगातार लेबनान पर हमला हो रहा है, जो लेबनान पर हमला बढ़ाया जा रहा है, उसके पीछे मंशा सिर्फ इतनी है कि डील होने से पहले लेबनान में जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है उतना नुकसान पहुंचा दिया जाए। ये नेतन्याहू की मंशा हो सकती है। तो ट्रंप के जो नखड़े हैं, इनके बाद समझौता होगा कि नहीं होगा, यह सवाल वाकई बड़ा है। और मैं लगातार कह रहा हूं कि यह मानकर मत बैठिए कि समझौता हो गया है। अगर समझौते के लिए अमेरिका तैयार हो रहा है या अमेरिका के अंदर समझौते का दबाव बढ़ रहा है तो उसके बस दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि पेंटागन नहीं चाहता है जंग शुरू हो। उसको मालूम है कि जंग बहुत लंबी चलेगी, अगर दोबारा शुरू होगी तो महीनों और बरसों चल सकती है। वर्ल्ड इकॉनमी तो तबाह होगी पेंटागन का, यानी कि आप कह सकते हैं कि अमेरिका का जो वार डिपार्टमेंट है उसका बहुत जबरदस्त नुकसान होगा। और ईरान में किसी तरह की जीत हासिल करने की कोई उम्मीद उनको नहीं है। ईरान की थोड़ी बहुत जमीन अगर 2-4 महीने कब्जा भी करेंगे तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। एक तो ये बात है। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल इकोनॉमी पे ईरान के वार का जिस तरह से असर पड़ा है पूरी दुनिया में, खासतौर पे अमेरिका के अंदर ही तेल और गैस की प्राइसेस जिस तरह से बढ़ी हैं, जिस तरह मॉर्टगेज रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं, जिस तरह मार्केट लगातार गड्ढे में जा रहा है, उससे ट्रंप और उसके आसपास के लोगों ने भले पैसा कमाया हो, लेकिन अमरीकियों का नुकसान बहुत ज्यादा है। और अकेले अमेरिका की बात नहीं है, सारी दुनिया में ईरान की जंग का असर बहुत जबरदस्त पड़ा है। सिर्फ ये दो वजह हैं जिसकी वजह से वो डील पर तैयार है। लेकिन वो ट्रंप है और एक एप्स्टीन फाइल हुआ करती है, आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए कभी भी इजराइल के प्रेशर में दोबारा जंग वो शुरू कर सकता है। और तब बड़ा सवाल यह आता है कि क्या ईरान इस जंग के लिए तैयार है। मैं आपको दो खबरें दे रहा हूं और ये दोनों खबरें इंटरनेशनल अखबारों में छपी हैं, कोई ईरान के अखबार में नहीं छपी है। पहली खबर यह बताती है कि ईरान ने ज्यादातर जो मिसाइल लॉन्चर उसके सेंटर्स थे, उनके जो एंट्रेंस थे उनको खोल लिया है। इस बात को आप समझिए, जो मिसाइल लॉन्चर फैसिलिटीज हैं सारी की सारी अंडरग्राउंड है। और ऐसा नहीं है कि मिसाइल लॉन्चर फैसिलिटीज को यह खत्म कर पाए हैं, इनके बॉम्बर्स जाकर मिसाइल लॉन्चर फैसिलिटीज को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जो एंट्रेंस होता है जिससे वो अंदर जाते हैं, उस एंट्रेंस को नुकसान पहुंचाया गया था, जिससे मिसाइल लॉन्चर जरूरत पड़ने पर बाहर न निकल पाए और बाहर से मिसाइल लॉन्चर तक ईरान की आर्मी पहुंच नहीं पाए। अब यह खबर बता रही है कि ज्यादातर ऐसे जो एंट्रेंस थे उनको रीओपन कर दिया गया है, उनको बना लिया गया। इसके पहले यह खबर आई है कि ईरान ने 80% जो मिसाइल लॉन्चर्स उसके नुकसान हुए थे उनको दोबारा तैयार कर लिया है और नई मिसाइलें भी तैयार कर ली है। कई वीडियोज आए थे और कई सारे न्यूज आए थे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और खबर दे रहा हूं, वो ये कि ईरान ने अपना गैस आउटपुट रीस्टोर कर लिया है। यानी गैस फैसिलिटीज पर जो हमला हुआ था, जिसके चलते गैस का प्रोडक्शन काफी हद तक कम हुआ था, उसको भी दोबारा से हासिल कर लिया है, वो भी तैयार हो गए। इसका मतलब क्या है कि जो नुकसान वार में हुआ था, ईरान उसको लगभग पूरा कर चुका है। यानी अब अगर जंग शुरू होती है तो वो लगभग उसी पोजीशन में होगा जैसा जंग की शुरुआत में था। और प्लस ये नोट कर लीजिए कि इस बार वो जंग के लिए तैयार है। जब भी हमले हो रहे हैं, घंटों के अंदर जवाब मिल रहा है। और उसने कहा है कि हमारे टारगेट खाड़ी के अंदर तो हैं ही, अरब मुल्क तो हैं ही, इसके बाहर भी जा सकते हैं। यानी जंग अगर शुरू होगी तो ईरान उतनी ही ताकत से जवाब देगा जैसे वो पहले लड़ रहा था। तो जाहिर है कि 4 दिन में जंग खत्म करने का ख्वाब न पहले पूरा हुआ था और न अब पूरा होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन अभी भी बेहद तनावपूर्ण है जब तक इजराइल सीज फायर्स का सम्मान करना नहीं सीखेगा। मैं गजा से आपको एक खबर दूं, गजा में एक बातचीत में जो बातचीत रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन पता नहीं था उसको कि रिकॉर्ड हो रहा है, एक तरह का स्टिंग ऑपरेशन था, उसमें इजराइल के एक सैनिक ने कहा कि द सीज फायर इज अ जोक। यानी जो सीज फायर हुआ है वो हमारे लिए मजाक है, हम तो अब भी गजा के अंदर लगातार बमबारी कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। चाहे लेबनान का सीज फायर हो, चाहे सीरिया का सीज फायर हो, चाहे गजा का सीज फायर हो, किसी सीज फायर की इजराइल ने कभी इज्जत नहीं की है। और जब तक ये जंग होरी रहेगी, जब तक नेतन्याहू लगातार नए मोर्चे खोलने के लिए पगलाया रहेगा, तब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं रहेगी। और इस समय नेतन्याहू और उसका पूरा ज़ायनिस्ट मीडिया लगा हुआ है कि कैसे भी जंग दोबारा शुरू हो जाए।
ऐसे में ट्रंप इस प्रेशर को कहां तक बर्दाश्त कर पाते हैं, ये देखने वाली बात है। अभी तक तो ट्रंप ने यही दिखाया है कि बातें वो कितनी भी बड़ी बड़ी कर ले, फाइनली उसको नेतन्याहू के सामने झुकना ही है। और अगर इस बार झुका तो वो न केवल अमेरिका, मिडिल ईस्ट, इजराइल, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगा। इसलिए लगातार डील की बात चल रही है, लेकिन जंग के आसार लगातार बने हुए हैं। आगे जो कुछ जैसे होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।